नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूँ शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि बीते शनिवार को रात के लगभग 10 बजे के आसपास स्वामी प्रेमानंद जी के फ्लैट में आग लगने की दुखद खबर सामने आई थी। इस खबर की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम बीते शनिवार की है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मथुरा के श्री कृष्ण शरणम फ्लैट के गोविंदा ब्लॉक में आग लगी थी, जहां पर पहले स्वामी प्रेमानंद जी रहा करते थे। लेकिन बड़ी बातें हैं और अच्छी बातें हैं कि अब वहां पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज नहीं रहते हैं। शनिवार को जिस फ्लैट में आग लगी थी, अब वहां पर स्वामी प्रेमानंद जी के शिष्य या फिर परिकर रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि जब ये आग लगने की सूचना पर वहां पर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, मदद की भावना से सामने आते हैं, तो स्वामी प्रेमानंद जी के परिकरों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा उन लोगों के साथ बदतमीजी किया जाता है। ये पूरा घटनाक्रम इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर धर्म रक्षा मंच के द्वारा अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अधिकारियों से मांग किया गया है कि जो शिष्यों के द्वारा यह बदतमीजी की गई है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण शरणम फ्लैट के गोविंदा ब्लॉक में आग लगने की सूचना पर स्वामी प्रेमानंद जी के अन्य शिष्य जो राधा केली कुंज में रहते हैं, वह भी दौड़े भागे हुए यहाँ पर आते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं। तमाम लोग भी इकट्ठा होते हैं, अगल बगल के लोग इकट्ठा होते हैं मदद की भावना से कि आग बुझाने का प्रयास किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह जो लोग इकट्ठा हुए थे आग बुझाने के लिए, उसमें से कुछ लोगों के द्वारा फोटो और वीडियो बना लिया गया था, जिस पर स्वामी प्रेमानंद जी के शिष्य नाराज हो गए थे और उनकी मोबाइल छीन लिए थे और उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। जिस पर कहीं न कहीं लोगों के अंदर आक्रोश भी दिख रहा है कि हम तो वहाँ पर मदद करने के लिए गए थे, आग बुझाने के लिए गए थे और हमारे साथ इस तरीके का काम किया जा रहा है। और बड़ी बात तब हो गई जब प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना मिली और प्रशासनिक अधिकारियों में से कोतवाली प्रभारी संजय पांडे और सीओ सदर पृथ्वी सिंह मौके पर पहुंचते हैं, तो स्वामी प्रेमानंद जी के शिष्यों के द्वारा उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है और जहाँ पर आग लगी थी, उस स्थान पर उनको भी जाने से रोक दिया जाता है। ऐसे में यह पूरा प्रकरण जो है अब चर्चा का विषय बन गया है और कहीं न कहीं लोगों के अंदर सवाल भी उठ रहा है कि जो स्वामी प्रेमानंद जी सबको सद्भाव की राह दिखाते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा इस तरीके का बुरा बर्ताव किया जा रहा है, यह कहाँ तक सही है? जो स्वामी प्रेमानंद जी सबको अपनी-अपनी बातों से लुभाते हैं, उनके शिष्य इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, क्या इनके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है? और इस पूरे प्रकरण को लेकर अब धर्म रक्षा मंच के द्वारा अधिकारियों से मांग किया गया है कि जिन लोगों के द्वारा यह बदतमीजी की गई है, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। यह कहीं न कहीं गलत है। वहाँ पर लोग मौजूद थे, इकट्ठा हुए थे मदद की भावना से। किसी के अंदर कोई द्वेष नहीं था, लेकिन स्वामी प्रेमानंद जी के शिष्यों के द्वारा जो यह हरकत किया गया है, यह कहीं न कहीं गलत है, सही नहीं है। और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी इस तरीके की बदतमीजी की गई है, यह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण शरणम फ्लैट के गोविंदा ब्लॉक के 212 नंबर रूम में आग लगी थी, जहां पर पहले स्वामी प्रेमानंद जी निवास करते थे, लेकिन अब कुछ टाइम से वह वहां पर निवास नहीं करते हैं। इस मकान पे, इस फ्लैट पे अब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रहा करते हैं और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर नहीं रहते हैं। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।